को बोलो ना, एलिस मुझे चाहिए, एलिस मेरे हैं। तुम्हें तो मालूम भी नहीं, वो मेरे पास रहते थे, मेरे ही पास खुश रहते थे। माँ, झूठ क्यों बोल रही है? ये जीजा है तेरे, आखिर इन्हें मुझसे क्यों छीनना चाहती है तू? देखो माँ, देखो कैसी बातें करती है। एक बड़ी बहन होकर एक छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती। माँ, दीदी को बोलो ना कि एलिस मुझे दे दे। बेटा, तू इन्हें एलिस क्यों कहती है? एलिस माने लाड साहब, है ना मौसी? बेटा, तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो? हाँ माँ, लीला से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपने भी मुझे नहीं बताया कि वो कितनी गवार है। अब नहीं जानती माँ, लीला से शादी करके मैंने कितने नुकसान। सच, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो ऐसी निकलेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, तुम ही दीदी को मनाओ, मुझे उनका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। एलिस मैं इन्हें दूसरा खरीद दूंगी, है ना एलिस? बिल्कुल ला दूंगा। देखा माँ, कितने अच्छे हैं आपके दामाद। आइए जीजा जी, मैंने गड्ढा खोद दिया है। नहीं भैया, अब तो सब तय हो चुका है, माँ भी मान गई है। लेकिन मैंने गड्ढा खोद दिया है, अब किसी ना किसी को तो उसमें डालना पड़ेगा ना। माँ, रोको भैया को। कैसे रोकूं? वो किसी की नहीं सुनता। बस अभी थोड़ी देर पहले। अजीब बात है, मैं भी तुम्हारा ही सपना देख रही थी। मैं तो दिन रात तुम ही लोगों का सपना देखती रहती हूँ। भैया ने बुलाया तुम्हें? क्यों? कोई बुलाएगा मुझे तभी आऊंगी तुम लोगों के पास में। कैसी है तू? ना कभी कोई फोन करती है, ना कोई चिट्ठी लिखती है। ऐसे ही तो नहीं आई हो तुम यहाँ? अच्छा, तो फिर तू ही बता क्यों आई हूं मैं? तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ रही हूं मैं, बचपन से लेके अब तक। तो इस बार कैसे दूर रह जाती मैं? एक अच्छी बात और है। क्या? पहले चाय भर पी ले, बाद में बताऊंगी। नींजा उठ गई? हो, मुझे देखते ही बोली, माँ मैं तो तेरा ही सपना देख रही थी। बात कब करने वाली हो उससे अम्मा? मैं सोचती हूँ ये बात छेड़ी ही ना जाए। क्यों? अपने ही घाव को कुरी देंगे तो दर्द तो अपने को ही होगा ना। अम्मा, ये घाव पक चुका है, पीप बहने लगा इसमें से अब। जानती हूँ, पर नीरजा को तुमसे ज्यादा मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा। जन्म दिया है उसे, पाल पोस कर मैंने ही इतना बड़ा किया है उसे। उससे जितना लड़ने जाओगे ना, उतनी ही जीत पकड़ेगी वो। लेकिन अम्मा, ये बहुत जरूरी है कि अब आ गई है ना माँ यहाँ, संभालने दो उन्हें, जैसा संभालना चाहती है वो। ठीक ही तो कहती है, भला इनसे अच्छा और कौन जानता है नीरजा को। दीपा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। या तो लाते भी हमारी ही हैं और भूत भी हमारे ही हैं। चोट किसी को भी लगे, दर्द तो हमें ही होगा ना। लीला तुम्हारी बहन है तो नीरजा भी तो तुम्हारी बहन है बेटा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरी किसी भी बेटी का जीवन बर्बाद हो। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैडी।
बाय मम्मी। समझ के जाना। बाय मम्मी। संभालो। थैंक यू। हेलो लीला, अम्मा, अम्मा एक मिनट में। बेटा दामाजी निकल गए क्या? नहीं, अभी यही है। तो फिर जल्दी से मेरी बात करवा दे उनसे। उनसे क्या बात करनी है आपको? अरे भाई, बम्बई आई हूँ, सबके हालचाल तो ले लूं। बम्बई? या बम्बई से बोल रही हो? हो, अभी अभी पहुंची हूँ। अम्मा, मैं नहीं चाहती कि तुम इनसे कुछ बात करो। मैं भी नहीं चाहती कि मैं किसी से कुछ भी बात करूं। माँ हूं तुम सबकी, इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पे? एक मिनट। अम्मा का फोन है। नमस्ते माँ जी। बस मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ बेटा। नहीं नहीं, यही बम्बई से, सतीश के घर से बोल रही हूँ। अच्छा, तो कब आई आप? बस अभी थोड़ी देर पहले। कोई खास बात? खास बात तो कुछ नहीं बेटा, बस तुम लोगों को देखने का दिल किया तो चली आई। अभी तो कोर्ट के लिए निकल रहे होगे ना? जी हाँ। तो फिर कब मिलना होगा? जी मैं आ जाऊंगा, मैं शाम तक तो आ ही जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो फिर शाम को मिलते हैं। जी ठीक है, शाम को मिलते हैं। जी नमस्ते। अम्मा, लीलू, नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। मैं आ गई हूँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये ले बेटा, सतीश को बहुत पसंद है ना? क्या माँ जी? नीरजा, कॉलेज जा रही है बेटा? हाँ। ये देख तो जरा, कैसी है? शुक्ला चाची ने भिजवाई है। उन लोग को बड़ी जल्दी है शादी की। मैंने भी कहा, अपनी नीरजा भी तो यही चाहती थी। मैं जाती हूँ बम्बई और सब तय करके आती हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी। क्यों? तूने ही तो कहा था तू शादी करना चाहती है। वो तब कहा था मैंने, अभी नहीं करनी मुझे शादी। तो अब क्या हो गया? मैं ये सब नाटक क्यों कर रही हूँ? इसमें नाटक कैसा है बेटा? इतना अच्छा रिश्ता मिला हुआ है और शादी लायक उम्र है तेरी। मैंने कहा ना मुझे शादी वादी नहीं करनी है। और मेरे सुख दुख की कोई चिंता नहीं है तुझे? और मेरे सुख दुख नहीं है क्या? हम भी तो सुने। क्यों बन रही हूँ मैं? वही सुन के तो तुम बम्बई आई हो। ये इतना आसान नहीं होगा माँ जी। नहीं बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम जानती हो हम सही होकर के भी गलत कहाँ हो गए।
तुम्हारे साथ कुछ भी शुरू करने से पहले मुझे जाके लीला से कह देना चाहिए था कि मैं नहीं अब रहना चाहता उसके साथ। मैं नहीं चाहता उसको। उसे जाके कह देना चाहिए था कि बस अब और नहीं होगा। लेकिन अब लोगों ने हमको गलत काम करते हुए पकड़ा है, चोरों की तरह। अब मैं कुछ भी कहूं किसी से, कोई इस बात को नहीं मानेगा कि मैंने अगर ये किया तो सिर्फ इसलिए कि ये मेरे दिल की बात थी। यही बोलेंगे सब कि फंसाया है उसने लड़की को, अपनी जवान साली को। तो मैं हूं ना, मैं जाकर कहूंगी उन लोगों से कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। तुम्हारी भी इस बात को मानेगा कौन? तुम भी तो शामिल हो मेरे इस गलत काम में। कोई नहीं मानेगा। तुम्हें क्या लगता है आज शाम को जब माँ मिलेंगी तो ये सारी बातें नहीं होंगी? माँ चाहे जो भी नाटक करे, आई तो वो इसीलिए है। काश लौट के उस घर में न जाना पड़ता मुझे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन लोगों के आगे क्या स्टैंड लेते हैं। पहले सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं अम्मा, मैं मर भी नहीं सकती। मेरे तो बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं? नहीं बेटा, नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। तेरे घर को लेके मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई। जमाई साहब की तरक्की के सब समाचार मिलते रहते थे। सतीश जब भी आता था इंदौर तो बताता था अभी इतना बड़ा घर ले लिया है, ऐसी लंबी कार ले ली है। मैं मन ही मन सोचती, अरे वाह, मेरी लीला का भाग तो देखो, एकदम रानियों की तरह रहती है। पर मुझे क्या मालूम था कि मैं इसे यहाँ भेजकर तेरे घर में आग लगाने का सामान भेज रही हूँ। पता नहीं अम्मा, किसकी गलती है किसकी नहीं। उन्होंने जरूर नीरजा में कुछ देखा है जो मुझ में नहीं है। कैसी बातें करती है? क्या नहीं है तुझमें? बल्कि वो भी मेरी बेटी है। पर कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँ कि तू ही ज्यादा सुंदर है उससे। अम्मा वो अभी जवान है। तो तू क्या बूढ़ी हो गई है? उसके रहने सहने का ढंग अलग है। अरे क्या अलग है? मेरे पास ही इतनी से इतनी बड़ी हुई है, क्या मैं नहीं जानती उसे? वो ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, उसे बातें बनाना आता है। तो बातें बनाने से औरत ज्यादा अच्छी हो जाती है क्या? देख बेटा, ऐसी बेकार की बातें सोचकर अपना दिमाग मत ही खराब कर। एक बात बताऊं, ये है ना, मुझसे कभी खुश नहीं रहे। क्यों? क्या कमी है तुझमें? दो दो बेटियां दी हैं तूने उन्हें, सारे घर का काम धाम कर लेती है, सुंदर है, अच्छा खाना पकाती है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है आदमी को? तो फिर इन्होंने क्यों किया ऐसा? किस्मत बेटा, किस्मत। हर रोज दिन रात पूजा करने वाला आदमी भी सड़ सड़ कर मरता है। क्यों? देख, ये समझ कि हमारी किस्मत पे आंख लगा दी है किसी ने, बस, और कुछ नहीं। जिस साइड में नीरजा ने तेरे घर में कदम रखे थे वो साइड अच्छी नहीं थी। इसमें ना तेरा दोष है, ना नीरजा का, और ना ही तेरे आदमी का। इसलिए मैं यहाँ किसी से कुछ कहने सुनने नहीं आई हूँ। भला अपनी किस्मत से भी कोई झगड़ा कर सका है आज तक? बस इतना सोचिएगा कि मेरी जिंदगी आप ही से शुरू होती है और आप ही पे खत्म। मैं तुम्हारे साथ हूं नीरजा, इसमें भरोसा रखो मुझ पे। इसे भी पार कर ही लेंगे।
मुझे आपसे यही उम्मीद है। चुप चुप जियो। भगवान तुम्हारा घर सलामत रखे। बहुत बढ़िया बेटा। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ बस अपनी बेटी के भाग को मना रही हूँ। इंदौर में तो तुम्हारी तरक्की के समाचार सुनते रहते थे, पर अब यहाँ के अपनी आंखों से सब देख लिया। सचमुच बहुत ही सुंदर कर लिया है घर। बेटा 8 साल पहले जब मैं आई थी ना, तो कितने छोटे से घर में रहते थे तुम लोग, और अब कितना सुंदर घर हो गया है। आप चाय पियेंगे? बना दूं? हाँ हाँ, चाय भी पियेंगे और साथ में कुछ खाने को भी दो। जा। लीला तो तुम्हारे गुणगान गाते थकती नहीं, दिन रात मेहनत किया करते हो। कहती है बम्बई के टॉप लायर हो गए हो। बेटा मन को बड़ा चैन पड़ा। एक बेटी को तो वो सब कुछ मिल गया जिसके लिए माँ बाप सपने देखते हैं। आप कैसी हैं माँ जी? मैं ठीक हूँ बेटा, बस इस उम्र में भगवान का ध्यान करती हूँ और तुम सब लोगों के लिए उसका आशीर्वाद मांगती हूँ। अरे बेटा खड़े क्यों, चलो चलो बैठो। आप बैठिए, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। हो जाओ बेटा, हाथ मुंह धो लो, चाय वाय पी लो, फिर बैठते हैं आराम से। सही बोलता था तू, तेरी जीजा जी एकदम शानदार दिखने लगी है। अरे भाई बम्बई के टॉप लायर हो गए हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। भावना जरा आना बेटा। नानी कब आई? हम लोग जब स्कूल से आए तो यही थी। और मामा मम्मी? वो अभी आए थोड़ी देर पहले। क्या बातें हो रही हैं? मैंने नानी से कहा कि आप इंदौर से हमारे लिए क्या लाए हैं, तो वो बोली जो मुझे चाहिए वो यही दिला देगी। तुम्हारी और नानी की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं। मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? क्या कुछ बात हो रही है मेरे बारे में? क्या बात? अरे वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटी। याद नहीं। मेरे बारे में? नहीं। और मौसी के बारे में कुछ कह रहे हैं वो लोग? नहीं तो। कुछ भी नहीं कह रहे? अच्छा। डैडी आपकी और मम्मी की कटी खत्म होगी ना? चल। आओ बेटा। तो बेटा आने वाली 10 तारीख के आसपास कैसी व्यवस्था है तुम्हारी? क्यों? हम लोग सोच रहे थे कि चैत्र शुक्ल शुरू हो जाएंगे तो ये शुभ काम भी अब कर ही डालें। नीरजा की शादी की बात सोच रही है माँ जी। 2-3 महीने पहले नीरजा ने शादी की इच्छा जाहिर की थी। अपने पड़ोस में ही रहता है लड़का, शुक्ला जी को तो जानते ही होगे ना? यहाँ इसी घर में रहा था वो कुछ दिन। अरे हाँ, कुछ शुक्ला जी बता तो रहे थे। अब बेटा सोचते हैं कि नीरजा की परीक्षाओं के तुरंत बाद से उसका लगन कर दें। अब बिन ब्याही बेटी घर में हो तो चिंता तो लगी रहती है। क्या कहते हो बेटा? जी। मैं तो ये सोचती हूँ कि अब बाबूजी तो इनके हैं नहीं, सबसे बड़े तुम ही हो घर में। दामाद हो तो क्या बेटे जैसे ही तो हो। जब जब मुश्किल पड़ी है घर में तुम ही ने मदद की है, पैसों से हर तरह से तुम ही ने उबारा है बेटा। अब ये भार भी तुम्हें ही उठाना होगा। क्या कहते हो?
नीरजा से पूछा आप लोगों ने? नीरजा से क्या पूछना है? नीरजा की तो इच्छा थी बेटा। अब ये लोग चाहते हैं कि इसी चैत्र शुक्ल में सब निबट जाए तो अच्छा है। मैं तो बेटा इन लोगों से भी यही कह रही थी कि जो कुछ भी करना है बस तुम्हारे ही सहारे करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ तय करके बैठ जाएं और जमाई बाबू को फुर्सत ही ना हो उस समय। तो फिर कर दें तारीख पक्की? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे पता था बेटा, वक्त पड़ने पर तुम पीछे नहीं हटोगे। भगवान तुम्हें सुखी रखे। लो बेटा, मुंह मीठा करो। इन्होंने तो हाँ कर दी है, पर इन्हें कुछ करने की फुर्सत थोड़ी होगी बेटा। करना तो सब कुछ तुझे ही पड़ेगा। बहन प्यारी है, जुट जा जल्दी से काम में। अपनी चौखट से लड़की विदा करना इतना आसान काम नहीं होता।